जो छोटी बातें बड़े 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 फन की छप्पे सब है धूम मची है सुन अल्फाबेट से लेकर नंबर्स तक लर्निंग और मस्ती का ये है बुक। हे किड्स, प्रियंका मैम फिर से आपका स्वागत करती है आपके अपने YouTube चैनल द किड्स हब पे। सो लेट्स रॉक नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज Suryamani's Torang. Suryamani was just 21 when she opened a center with the help of Vasvi Didi and others. अब सूर्यमणि सिर्फ 21 साल की थी जब वो ये सारी चीजें कर रही थी, ये सारे चेंजेस वो ला रही थी आदिवासी कम्युनिटी में। और ये किसकी मदद से वो ला रही थी? ये वासवी दीदी और उसके जो बचपन के फ्रेंड थे विजय और मिर्ची, उनके साथ मिलके वो ये काम को कर रही थी। She called it तोरंग। इस काम को उसने एक नाम दिया था, ओके, और वो नाम क्या था? तोरंग, which means जंगल in the कुडुक लैंग्वेज। तोरंग का मतलब क्या है? जंगल। जैसे हम फॉरेस्ट को हिंदी में जंगल कहते हैं, वैसे ही कुडुक लैंग्वेज में जंगल को हम तोरंग कहते हैं। तो ये उसका मिशन था, मिशन तोरंग। Suryamani wanted that on festivals people should sing their own song, they should not forget their music and should enjoy wearing their traditional clothes. अब सूर्यमणि क्या चाहती थी? सूर्यमणि आदिवासी कम्युनिटी को एक पहचान देना चाहती थी। सूर्यमणि ये चाहती थी कि हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो हमारे जंगल से जुड़े हुए गाने को गाए। कोई भी अगर ट्रेडिशन होता है, फेस्टिवल होता है, तो वो हमारा अपना जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको वो पहने। Children should also learn about herbs, medicines and the art of making things from bamboo. अब सूर्यमणि ये भी चाहती थी कि जो बच्चे हैं, जैसे उसने बचपन में किया था, ओके, तो सूर्यमणि क्या करना चाहती थी? सूर्यमणि ये चाहती थी कि जो बच्चे हैं वो जंगल के बारे में बहुत सारी चीजें सीखे। जैसे जंगल में मैंने आपको पुरानी वीडियोज में बताया था कि जंगल में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, बहुत सारी आर्टिकुलेटेड चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें वो चाहती थी कि वहाँ के आदिवासी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो भी सीखे, बड़े भी सीखे, अपनी कम्युनिटी को वो एक पहचान देना चाहती थी बेसिकली। इसके साथ साथ वो ये भी चाहती थी कि जो वहाँ के बच्चे हैं वो पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजों से वो वीविंग करे, बैम्बू बास्केट्स बनाए। Children should learn the language of school but must link in with their own language. वो चाहती थी कि जो आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं, जो कुडुक कम्युनिटी के लोग हैं, वो स्कूल की पढ़ाई तो पढ़े ही, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी कम्युनिटी के भी बारे में बहुत सारी चीजें जाने, उसके बारे में पढ़ें और अपनी कम्युनिटी की जो लैंग्वेज है उसको भी साथ साथ में सीखें। All this happens in the तोरंग सेंटर। ये सारी चीजें कहाँ होती थी? ये सारी चीजें वो कहाँ डिस्कस करती थी? वो तोरंग सेंटर उसने बनाया था और वहीं पे वो ये सारी चीजें डिस्कस करती थी। Many special books about Kuduk community and other Adivasi has been collected. Flutes and different types of drums are also kept there. Now in this तोरंग सेंटर, जहाँ पे उसने तोरंग सेंटर बनाया था, तोरंग का मतलब क्या है? फॉरेस्ट, जंगल, ओके। तो जहाँ उसने ये सेंटर बनाया था, तोरंग सेंटर, वहाँ पे वो बहुत सारी चीजें रखा करती थी, बहुत सारे स्पेशल बुक्स रखा करती थी, बहुत सारे फ्लूट्स। फ्लूट्स क्या होता है? आपने बांसुरी देखी है, दैट इज कॉल्ड फ्लूट, ओके। बहुत ड्रम्स रखा करती थी, वो जो ढोल होता है जो जंगल में रहने वाले लोग बजाते हैं, वो रखा करती थी, बहुत सारी चीजें वो रखती थी। Whenever something is unfair or if someone is afraid that his land and livelihood would be taken away, they turn to Suryamani. Suryamani fights for everyone's right.
जब भी किसी को लगता था कि अब उनकी जान जो है वो जोखिम में है, वो परेशान हो रहे हैं, उन्हें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो किसको कांटेक्ट करते थे? उनका फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन थी सूर्यमणि, और सूर्यमणि उनके लिए फाइट करती थी। Suryamanee and Bijoy have got married and worked together. उसका जो दोस्त था बचपन का बिजॉय, सूर्यमणि और बिजॉय की शादी हो गई और वो अब एक साथ मिलके इस कुडुख कम्युनिटी के लिए फाइट करने लगे, उनकी राइट्स के लिए वो फाइट करने लग गए। टुडे देयर वर्क इज प्रेज्ड बाय मेनी पीपल। आज उनका ये मेहनत सफल रंग लाया, उनकी जो ये मेहनत थी अब उसके बारे में लोग बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। She is invited even to other countries to share her experience. अब सूर्यमणि को बाहर के फॉरेन कंट्री से भी बहुत सारे इन्विटेशंस आते हैं, उनको बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी वो जो ब्रेवरी थी, जिस तरह से उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए फाइट की, दैट वॉज वेरी मच अप्रिशिएबल। तो बाहर की कंट्रीज भी क्या करती हैं? उनको बुलाती हैं, उनको इनवाइट करती हैं और उनको अपनी सारी जर्नी को एक्सप्लेन करवाते हैं, वो सारी चीज़ें बताती हैं, किस तरह से उन्होंने फाइट किया अपने लाइफ में, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया और किस तरह से वो इस पोजीशन पे पहुंची। People of her area are also raising their voice for a new forest law. Okay? अब उसने क्या किया है? लोगों में इतना आत्मबल बढ़ा दिया है, इतना विश्वास बढ़ा दिया है कि वहां रहने वाले जो उस कम्युनिटी के लोग हैं, जो उस ट्राइब के लोग हैं, वहां पे अब क्या करते हैं? जब भी कोई फॉरेस्ट में कोई भी चीजें होती हैं या किसी भी चीज से उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो वो अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी आवाज सरकार तक रखते हैं, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री तक रखते हैं और फिर एक तरह का लॉ पास किया जाता है जहां पे उनको परेशान ना होने वाला ऐसा कोई राइट बने जो उनके फॉरेस्ट को नुकसान ना पहुंचाए। अब लेट्स सी, there was a law passed for the rights of these tribal people, Right to Forest Act 2007. Now in this act, people who have been living in the forest for at least 25 years have a right to over the forest land. अब जो इस एक्ट में ये बताया गया है, जो लोग जंगल में 25 साल हो गए हैं जिनको रहते हुए, या 25 साल से ज्यादा हो गया है, उनको क्या राइट मिला है? उनको वो राइट मिला है कि जहां पे, जिस जगह पे वो रह रहे हैं, जिस लैंड पे वो रह रहे हैं, वो उसको ओन कर सकते हैं, वो उनका लैंड हो जाएगा अगर वो मोर देन, इफ दे आर लिविंग देयर फॉर मोर देन 25 ईयर्स। एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट? उस जमीन पे जो भी चीज उगाया जाएगा या जो भी चीज की खेती की जाएगी, उस पे उनका हक होगा। They should not be removed from the forest. Adivasi should not be removed from the forest or the land where they are living in. जहां पे वो रह रहे हैं, जहां पे वो खेती कर रहे हैं, वहां से उनको कोई भी हटा नहीं सकता। ये उस लॉ में बताया गया है, जो लॉ 2007 में फॉरेस्ट के लिए पास किया गया था। The work of protecting the forest should be done by their ग्राम सभा। अब एक जैसे हमारा ग्राम पंचायत होता है, उसी तरह से उनका एक ग्राम सभा होता है जिसमें एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, जो सारी चीजें, सारे प्रॉब्लम्स को देखता है कि उस फॉरेस्ट में जो भी चीजें होती है वो उसी को डिसाइड करता है। Children, I have prepared some extra question which is going to help you in your exams. First question, at what age did Suryamani open the Torang Center? किस एज में सूर्यमणि ने तोरंग सेंटर खोला था? सूर्यमणि opened the Torang Center at the age of 21. 21 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में सूर्यमणि ने तोरंग सेंटर खोला था। Who helped Suryamani in opening the Torang Center? Vasavi Didi
and others helped Suryamani in opening the Torang Center. सूर्यमणि को वासवी दीदी और उसके बचपन के दोस्तों ने तोरंग सेंटर खोलने में मदद की थी. What does Torang means in the Kuduk language? Torang means jungle in Kuduk language. Kuduk language में तोरंग का मतलब था जंगल. What was Suryamani's vision for festivals and traditions? Suryamani wanted people to sing their own song, enjoy wearing traditional clothes, and not forget their music during festivals. सूर्यमणि का फेस्टिवल और ट्रेडिशन को लेके क्या विजन था? सूर्यमणि ये चाहती थी कि उसके कम्युनिटी के सॉन्ग उसके लैंग्वेज में लोग गाएं, उसकी ट्रेडिशनल के क्लोथ्स पहने जाएं और उसका म्यूजिक भी लोग याद रखें. What activities are taught to children at the Torang Center? Children are taught about herbs, medicine, the art of making things from bamboo, and how to connect the school language with their own language. तोरंग सेंटर में बच्चों को हर्ब्स, मेडिसिन, बैम्बू से बनाए गए हुए आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल और अपने स्कूल लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में कैसे कनेक्ट करें ये सिखाया जाता था. What special items are kept at the तोरंग सेंटर? तोरंग सेंटर पे किस किस तरह की चीज़ें रखी जाती थी? Special books about the Kuduk community and other Adivasis, flutes and different types of drums are kept at तोरंग सेंटर. स्पेशल तरह की कुडुक कम्युनिटी की बुक्स रखी जाती थी. कुछ आदिवासीज़ को वहाँ पे अपॉइंट किया गया था. फ्लूट्स रखे जाते थे, ड्रम्स रखे जाते थे तोरंग सेंटर पे. हाउ डज सूर्यमणि हेल्प हर कम्युनिटी? सूर्यमणि ने अपनी कम्युनिटी की मदद कैसे की थी? सूर्यमणि फाइट्स फॉर द राइट ऑफ पीपल, स्पेशली व्हेन दे फेस अनफेयरनेस और फियर लूजिंग देयर लैंड और लाइवलीहुड. जब भी वहाँ लोगों को तकलीफ होता था, कोई भी परेशानी होती थी, तो सूर्यमणि उनके लिए फाइट करती थी. हु इज़ बिजॉय एंड हाउ डज ही सपोर्ट सूर्यमणि? बिजॉय कौन था और वो सूर्यमणि की मदद कैसे करता था? बिजॉय इज सूर्यमणि's हस्बैंड एंड ही वर्क्स विथ हर टू सपोर्ट हर कॉजेस. बिजॉय सूर्यमणि का हस्बैंड था और वो उसके साथ मिलके उसको सपोर्ट करता था. वाई इज सूर्यमणि's वर्क प्रेज्ड एंड वेयर इज शी इन्वाइटेड? सूर्यमणि's वर्क इज प्रेज्ड बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स टू प्रोजेक्ट rights and tradition. She is invited to other countries to share her experience. सूर्यमणि के काम को इतना सराहा गया था क्योंकि उसने लोगों के लिए फाइट किया था, लोगों को राइट्स और अपनी ट्रेडिशन की और तरफ मोड़ा था. उसको दूसरी कंट्री से इनविटेशन मिल रही थी ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को वहाँ भी शेयर कर सके. What is the Right to Forest Act 2007? Right to Forest Act 2007 क्या है? The Right to Forest Act 2007 grants people living in forest for at least 25 years the right to forest land and its produce. It also ensures they are not removed from the forest. राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 ये कहता है कि जो आदिवासी उस ज़मीन पे 25 साल से ज़्यादा तक रहे, वो ज़मीन उनका हो जाएगा और उनको वहाँ से कोई हटा नहीं सकता. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन अंडर द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007? 2007 में जो राइट टू प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसके तहत कौन लोग जंगल की रखवाली के लिए जिम्मेदार थे? द ग्राम सभा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट अंडर द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007. राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 के तहत ग्राम सभा की जिम्मेदारी थी कि वो अपने जंगलों की रखवाली करें. हाउ आर द पीपल इन सूर्यमणि's area raising their voice for forest rights?
सूर्यमणि के एरिया में रहने वाले लोग अपने फॉरेस्ट राइट्स के लिए अपनी आवाज़ कैसे उठाते थे? द पीपल आर रेजिंग देयर वॉइस फॉर अ न्यू फॉरेस्ट लॉ टू सिक्योर देयर राइट्स एंड प्रोटेक्ट देयर लैंड एंड लाइवलीहुड। जो लोग सूर्यमणि के एरिया में रहते हैं वो न्यू फॉरेस्ट लॉ का डिमांड कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को बचा सकें। So if you like the video, please do like the video, share the video, and don't forget to subscribe to get all the latest notifications to you. Thank you for today's session. Have a good day. Bye bye.